हेलो बच्चों, मैं विराम। फिजिक्स की क्लास 11th में जो चैप्टर स्टार्ट है, जिसका परिचय हो चुका है, चैप्टर का नाम है घर्षण फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का जहां तक परिचय है प्यारे बच्चों, आप जान चुके हो परिभाषा क्या है, प्रकार क्या है, आदि के बारे में हो चुका। आज आपको हम निम्न टॉपिकों पर चर्चा करेंगे, अच्छी तरह सिखाएंगे। स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, गतिज घर्षण तथा ग्राफ द्वारा विवेचना इत्यादि पर हम चर्चा करेंगे। सरल से सरल भाषा में आपको सिखाएंगे, इतना सरल वक्त कर देंगे कि आपको लगेगा सबसे अच्छा चैनल है विराम फिजिक्स क्लासेस। ओके बेटा, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉपी में लिखिएगा, हेडिंग लिखिएगा स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन। लिख लिए तो इसके बारे में सुनिए, क्रमवार पॉइंटवार लिखते जाइएगा प्यारे बच्चों। पहला पॉइंट क्या लिखोगे? जैसा कि हम जानते हैं, घर्षण बल किन्हीं दो संपर्क सतहों के बीच स्वतः उत्पन्न एक अवरोधी बल है, जो सतहों की मध्य सतह के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। प्यारे बच्चों, जब तक सतह गति नहीं करती, इसका अर्थ है उन सतहों पर लगाया गया वाह बल या मेरे द्वारा लगाया गया बल या आपके द्वारा उस पर आरोपित वाह बल का मान उस अवरोधी बल या उस घर्षण बल के बराबर होगा, जब तक वो गति नहीं कर रही। कब? जब सतह जो संपर्क में है उस पर लगाया गया कौन बल? वाह बल अवरोधी बल के या घर्षण बल के बराबर होगा। इस दशा में पिंड गति नहीं करेगा और घर्षण बल का मान किसके बराबर होगा? आरोपित वाह बल के बराबर होगा। इस दशा में जो घर्षण बल होगा, इस घर्षण बल को ही स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। कम शब्दों में कहिए, जब तक पिंड गति नहीं करता है, इस दशा में सतहों के बीच लगने वाला, ऐसी स्थिति में सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को कौन घर्षण? स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। प्यारे बच्चों, यह हम एक दो सतह बना है, एक सतह है, यह सतह है, इस पर एक पिंड रखा गया है। अच्छी तरह से सीख लीजिए, जब यह पिंड स्थिर रहेगा, ये पिंड गति करने के लिए स्वतंत्र है। जब यह पिंड जैसे इस पर रखते हैं तो इसकी सतह यहाँ संपर्क तल होगा। यह पिंड इस सतह को दबाएगा तो पिंड का भार mg नीचे की तरफ होगा और इसकी जो प्रतिक्रिया होगी, अविलंब प्रतिक्रिया, लंबवत ऊपर की तरफ। यह फिगर में बेटा हम ये दिखाए हैं कि आरोपित वाह बल है। आरोपित वाह बल इन दोनों सतहों के बीच लगे घर्षण बल के बराबर है। इसका मतलब पिंड विरामावस्था में, स्थिर अवस्था में है, गति नहीं कर रहा है। तो यह जो घर्षण बल है स्थैतिक घर्षण बल के क्या होगा? बराबर होगा। इसी को स्थैतिक घर्षण बल कहेंगे। ओके बच्चे, समझिए। स्थैतिक घर्षण बल ऐसा प्रतीत होता है, स्थैतिक घर्षण बल कुछ अस्पष्ट प्रतीत होता है, क्योंकि यह स्वतः समायोज्य, सेल्फ एडजस्टिंग है। क्यों? क्योंकि मेरे द्वारा लगाए गए वाह बल को क्या कर रहा है? अपने अंदर विलीन कर ले रहा, माने अपने अंदर समायोजित कर ले रहा है, समाहित कर ले रहा है, जिसे कारण वो गति नहीं कर रहा है। इसका मतलब है स्थैतिक घर्षण बल का जो अस्तित्व है बिना वाह बल के नहीं होता। अगर पिंड पर कोई वाह बल ना लगा हो, अर्थात पिंड विरामावस्था में है, इस समय स्थैतिक घर्षण बल का मान क्या होगा? शून्य होगा। स्थैतिक घर्षण जैसे जैसे वाह बल, आरोपित बल का मान बढ़ाएंगे, स्थैतिक यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का मान भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। अगर वाह बल का मान छोटा होगा तो स्थैतिक घर्षण बल का मान क्या होगा? छोटा होगा। यू आर राइट।
अस्थैतिक मान वाह बल, आरोपित वाह बल का मान क्या होगा, बड़ा होगा, तो अस्थैतिक घर्षण बल का मान भी क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। लेकिन वस्तु ध्यान रखिएगा, वस्तु गति नहीं करेगी। इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चों, समझ लीजिए, अस्थैतिक घर्षण बल का मान, स्टैटिक फ्रिक्शन का मान 0 से लेकर कहां तक होगा, अनंत तक होगा। 0 से लेकर क्या हो जाएगा, अनंत तक होगा। आइए जरा यहां से ग्राफ द्वारा भी दिखा लीजिए इसी बात को। अस्थैतिक घर्षण बल को हम ग्राफ द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही साथ बताते हैं। कैसे बताते हैं आपको, ये देखिए, एक्स एक्सिस पर हम आरोपित बल को रिप्रेजेंट कर दिए और वाई एक्सिस पर घर्षण बल को। जब आरोपित बल का मान 0 है तो घर्षण बल का मान भी 0 है, ये बात हम कह चुके हैं। जैसे जैसे साहब आरोपित बल का मान बढ़ा रहे हैं तो देख रहे हैं अस्थैतिक घर्षण माने घर्षण बल का मान भी क्या हो रहा, बढ़ रहा। लेकिन वस्तु गति नहीं कर रही है, वस्तु गति अर्थात स्थिर अवस्था में है। यहां तक देखिए, ये ग्राफ देखिए सीधी रेखा में, कहां, ओ से ए तक, ओ से ए तक जो ग्राफ सीधी रेखा में, इससे स्पष्ट हो रहा जिस अनुपात में हम क्या बढ़ा रहे हैं, आरोपित बल का मान बढ़ा रहे हैं, उसी अनुपात घर्षण बल का मान, लेकिन वस्तु गति नहीं कर रहा है। इस स्ट्रेट लाइन से स्पष्ट हो रहा है। यह क्या बता रहा है, इस दशा में एफ एस बराबर एफ है ग्राफ ओए में। कोई आपसे पूछता है ग्राफ ओए क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप इतना बताइएगा कि यह अस्थैतिक घर्षण बल को रिप्रेजेंट करता है। फिर कोई पूछे आपसे, क्लियर हो बेटा, यहां देखो पूछे 0 क्या बता रहा है, मूल बिंदु है, यहां आरोपित बल का मान 0 है, अस्थैतिक बल जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं आप देखिए। कोई पूछे पॉइंट ए क्या है, आप बताएंगे पॉइंट ए पर अस्थैतिक घर्षण बल का मान अधिकतम हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये क्लियर हो गया आपको। यस प्रबल सिंह, यस कसेरा, आनंद मौर्य, विपिन, सब ओके, वेरी गुड। इधर देखिए, अगली हेडिंग डालिएगा सीमांत घर्षण बल। तो अस्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को, भाई आपने देखा जो स्टैटिक फ्रिक्शन था उसका मान कहां, 0 से लेकर कहां, अनंत हो सकता है, ठीक है। लेकिन कैसे, जैसे इस दीवार को हम अगर बल लगाए तो इसमें मूवमेंट नहीं होगा, मेरे लिए यहां अस्थैतिक घर्षण बल का मान क्या होगा, अनंत होगा। लेकिन कोई क्रेन आएगी ऐसे पकड़ेगी, ऐसे हटा देगी, उसके लिए अस्थैतिक घर्षण बल का मान क्या होगा, बहुत कम होगा। जैसे इस दीवार को अगर हम धक्का दें तो इसमें किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होगा। इसका मतलब मेरे लिए जो मेरा हाथ इससे संपर्क में है, इस समय दीवार और सतह पे जो अस्थैतिक घर्षण बल का मान क्या होगा, बोलिए, कहेंगे सर बहुत अधिक, माने अनंत हो सकता है। लेकिन कोई क्रेन आएगी, दीवार को ऐसे पकड़ेगी, तुरंत हटा के ऐसे कर देगी, उसके लिए बहुत कम होगा। समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। तो अस्थैतिक घर्षण बल, अस्थैतिक घर्षण बल के क्या हो, किस मान को, अधिकतम मान, अधिकतम वैल्यू की को हम क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण बल। ध्यान रखिए, सीमांत घर्षण का गति नहीं कर रही है, लेकिन उसके बाद आरोपित बल का मान जैसे ही बढ़ा देंगे, जरा से बढ़ाएंगे, वो क्या हो जाएगा, सीमांत घर्षण बल के बाद अगर आरोपित बल का मान जरा बढ़ा देंगे, वस्तु गति करने लगेगी, तब तो गति घर्षण हो जाएगा। नहीं क्लियर, माने सीमांत घर्षण बल अस्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान है। अस्थैतिक घर्षण बल है लेकिन कौन मान है, अधिकतम मान है। माने सीमांत संतुलन में कोई बॉडी है तो इसका मतलब है वो विराम अवस्था में भी, लेकिन जरा भी डिस्टरबेंस होगा वो गति करने लगेगी, जरा भी बल का मान बढ़ा तो गति करने लगेगी। क्लियर हुआ। सीमांत घर्षण बल का परिभाषा कम शब्दों में लिख लीजिएगा, लिख भी रहे होंगे आप लोग, क्या लिख रहे हैं, अस्थैतिक घर्षण बल के, अस्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण बल कहते हैं। यदि इसके बाद देखिए इसको दिखाए हैं पॉइंट ए, यहां देख रहे हैं,
उसके बाद पॉइंट ए पर स्थैतिक घर्षण बल का मान अधिकतम है और इसको इस रेखा द्वारा दिखाया गया, इस रेखा देना एसी द्वारा। एसी क्या बता रहा है? सीमांत घर्षण बल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सीमांत घर्षण बल के बाद वस्तु पर आरोपित बल का मान अगर बढ़ा दे तो वस्तु अब गति करने लगती है, तो इसे क्या कहते हैं? गतिक घर्षण कहेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। अब सीमांत घर्षण के बल के बाद आरोपित बल का मान बढ़ाएं, घर्षण बल का मान थोड़ा से घट जाता है। घर्षण बल का मान देख रहे हैं, थोड़ा से क्या हुआ, यहां से देखिए सीमांत घर्षण बल इतना अधिक हुआ। अब इसकी ग्राफ अगर लेके आओगे प्यारे बच्चों तो ऐसे आएगा, ये जा रहा ना, इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है स्थैतिक फ्रिक्शन से क्या होती है? कुछ कम होती है। समझ आ गया? अब ग्राफ में जो बीडी बता रहा है, बीडी ये बता रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन को। इसके पैरेलल यहां आएंगे ये एरिया काइनेटिक फ्रिक्शन है। क्लियर हो गया? बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूं, समझ लीजिए। आइए निष्कर्ष के रूप में हम चर्चा कर दें। निष्कर्ष क्या निकला जरा इसकी चर्चा कर दें जल्दी से प्यारे बच्चों। स्थैतिक घर्षण बल समझ गए, सीमांत घर्षण बल क्या है ये भी सीख लो क्या है। स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। सीमांत घर्षण बल की अवस्था में वह संतुलन में रहती है लेकिन गति नहीं करती है। इसके बाद आरोपित बल का मान बढ़ा दें तो वस्तु क्या करने लगती है? गति करने लगती है, तब गतिज घर्षण आ जाता है। अर्थात जब वस्तु या पिंड गति अवस्था में रहती है तब दो सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को क्या कहेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। नहीं समझ में? कब? जब पिंड किसी सतह पे गति करता है तब दोनों सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को क्या कहेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन का मान स्थैतिक माने गतिज घर्षण बल का मान स्थैतिक घर्षण बल के मान से क्या होता है? कम होता है। फिर कोई आपसे पूछता है स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान किस नाम से पुकारा है, तो कहेंगे सीमांत घर्षण बल है। फिर आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन करे क्या सीमांत घर्षण बल की अवस्था में वस्तु गति करती है, आप कहेंगे गति नहीं करेगी, लेकिन उस समय स्थैतिक घर्षण बल का मान अधिकतम होता है। यू आर राइट? समझिए बेटा, ये तीनों की परिभाषा हम बता दिए, तीनों को क्रमवार अंतर बता दिए, ग्राफ द्वारा समझा दिए। इसका नोट्स बना लीजिएगा और अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। बहुत ही सरल भाषा में आपको सिखाए हैं प्यारे बच्चों। समझ गए? ओके, धन्यवाद।